हेलो फ्रेंड्स, मैं विकास आनंद आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने स्टडी चैनल लक्ष्य अकेडमी पर। आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बिहार बिजली विभाग की तरफ से जो जूनियर अकाउंट क्लर्क की जो 300 पोस्ट के लिए वैकेंसी आई हुई है उसके एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में। देखो, आप सबको पता है कि एग्ज़ाम का सिलेबस क्या होने वाला है। एग्ज़ाम में आप सबको पता है ये चीज़ कि सर 100 मार्क्स के क्वेश्चंस आने वाले हैं, एक नंबर हर एक का होगा, यानी कि 100 क्वेश्चंस भी पूछे जाएंगे आपसे। ठीक है ना। तो किस सब्जेक्ट से कितना कितना क्वेश्चंस पूछा जाएगा उस पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो आज की इस क्लास में ये डिस्कस करेंगे कि किस से कितना कितना क्वेश्चंस पूछने वाले हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, अगर मैं लास्टली बात करूं तो 2018 में लास्ट इसकी वैकेंसी देखने को मिली थी। जी हाँ, जूनियर अकाउंट क्लर्क की बात कर रहा हूँ। 2018 में इसकी वैकेंसी आई थी, 96 पोस्ट के साथ में उस समय आया हुआ था। अगर मैं उस समय की बात करूं तो उस समय इस एग्ज़ाम में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं था। ठीक ना, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं था। और इस बार की सिलेबस में, इस बार की जो नोटिफिकेशन आई है उसमें भी किसी तरह का कोई भी ये अपडेट नहीं है कि क्या कोई नेगेटिव मार्किंग होगा या नहीं। तो आप फिलहाल यही मान के चलिए कि नेगेटिव मार्किंग नहीं होने वाली है, लेकिन नॉर्मलाइजेशन होगी। इस वजह से जितना आप तुक्केबाजी से दूर रहेंगे उतना आपके लिए फ़ायदा होने वाला है। अब बात करते हैं कि सर एग्ज़ाम में किस से कितने कितने क्वेश्चन आएंगे। सबसे पहले तो कॉमर्स सेक्शन। देखो भैया, इस कॉमर्स सेक्शन से आपके 50 क्वेश्चन होने वाले। ये जो आपको सिलेबस दिख रहा है ना, इससे आपके 50 क्वेश्चंस होंगे, यानी कि सबसे बड़ा वेटेज ये कॉमर्स रखता है, जिससे आपके 50 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। यानी कि ये डिसाइड करेगा आप फेल होंगे या पास होने वाले हैं। वहीं अगर बात करूं मैं कंप्यूटर की, जी हाँ, कंप्यूटर का वेटेज भी काफ़ी बड़ा है। कंप्यूटर से 20 एमसीक्यूज़ आपसे पूछे जाते हैं। जी हाँ, 20 एमसीक्यूज़ तक आपसे पूछे गए हैं। तो भैया मेहनत जम के करनी होगी, क्योंकि 20 नंबर है और जिस तरह के क्वेश्चंस के लेवल हैं डेफिनेटली इस पर कट ऑफ बहुत अच्छा जाने वाला है। काफ़ी इजी क्वेश्चंस होते हैं लेकिन काफ़ी टफ भी होते हैं। बेसिक टू एडवांस पूरा का पूरा देखने को मिलता है। जितनी फंडामेंटल हो, चाहे बेसिक कंप्यूटर हो, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर हो, एमएस ऑफिस हो, यानी कि पूरी की पूरी एमएस हो, इंटरनेट हो, कंप्यूटर हो, सभी से इन्होंने ऑलमोस्ट क्वेश्चन पूछे हैं। 20 क्वेश्चंस इससे पूछा जाएगा। वहीं मैं बात करूं लैंग्वेज, जो कि हमारा इंग्लिश और हिंदी है, तो दोनों से 5-5 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। जी हाँ, दोनों से हमारा 5-5 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, यानी कि पूरी लैंग्वेज से आपको 10 नंबर पूछा जाने वाला है। वहीं मैं बात करूं रीजनिंग से, तो रीजनिंग से आपको 10 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और हमारा जनरल नॉलेज से भी 10 क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो ये है पूरा का पूरा ब्यौरा आपके लिए। मैं एक बार डिटेल में आपके लिए यहाँ पर लिख देता हूँ ताकि आपको ये चीज़ अच्छे से ध्यान में रहे। ठीक है ना, ताकि आपके लिए ये चीज़ बहुत अच्छे से क्लियर हो जाना चाहिए। सबसे पहले आता है सर जी जीके। जीके से आपसे 10 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। वहीं मैं बात करूँ रीजनिंग की, ठीक है ना, तो रीजनिंग से भी आपको 10 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। मैं बात करूँ इंग्लिश की, इंग्लिश से 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यानी कि अगर आपका इंग्लिश हाथ तंग है तो इंग्लिश में बहुत ज़्यादा मेहनत करने की नीड नहीं है, क्योंकि 5 क्वेश्चन है। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स का इंग्लिश में हाथ तंग होता है, तो अगर इंग्लिश में हाथ तंग है कोई बात नहीं, हिंदी में पूरी एफर्ट लगा लो, रीजनिंग और जीके में एफर्ट लगा लो, काम बन जाएगा। तो ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, इंग्लिश हिंदी हो गई। अभी मैं बात करूँ कंप्यूटर की, तो कंप्यूटर में आपसे 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कंप्यूटर में पूरा का पूरा फोकस करना होगा आपको। वहीं मैं बात करूं कॉमर्स की, तो कॉमर्स में भैया 50 क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। तो ये पूरे के पूरे आपसे 100 क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाएंगे और सभी के लिए 1 नंबर मिलेगा, यानी कि सही करने पर 1 नंबर आपको मिल जाएगा। लेकिन गलत करने के बारे में अभी कुछ कहा नहीं गया है, बट पहले का जो एग्ज़ाम हुआ है उसको मान के चलते हैं कि उसमें क्वेश्चन में कोई नेगेटिव नहीं था, तो इस बार भी आपका नेगेटिव नहीं होना चाहिए। तो ऐसे में तैयारी जम के करनी होगी। अब बात आती है कि सर कट ऑफ क्या जा सकता है, क्योंकि ये एक क्वेश्चन है जो बार बार लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि सर कट ऑफ क्या जा सकता है। और आप सबको पता है कि इसकी ऑलरेडी जो हमारी कोर्स है वो लॉन्च हो चुकी है। जी हाँ, जूनियर अकाउंटेंट को लेकर, जूनियर अकाउंट क्लर्क को लेकर के ऑलरेडी इसकी कंप्लीट कोर्स हमारी स्टार्ट हो चुकी है। देखो, इसकी जो लाइव क्लासेस हैं, इसकी जो लाइव क्लासेस है वो आपकी 18 मार्च से स्टार्ट होगी।
लेकिन रिकॉर्डेड क्लासेस आप जैसे ही ज्वाइन करोगे आपको सब मिल जाएगी, ताकि आप उसको अपनी स्टडी स्टार्ट कर सकते हैं। और अभी 2500 रुपये जो फ़ी दिख रहा है, 2500 रुपये नहीं लग रहा है, बल्कि इसमें आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल रहा है महाशिवरात्रि का, सिर्फ और सिर्फ 1875 रुपया लगेगा। कैसे लगेगा वही बता दूं। और सबसे अच्छी बात, जैसा कि मैंने कहा कि आपके एग्जाम में सब आ रहा है, जीके से भैया 10 क्वेश्चन होने वाले हैं, रीजनिंग से 10 होने वाले हैं, हिंदी इंग्लिश से 10 होने वाले हैं, कंप्यूटर से 20 होगा, कॉमर्स से 50 होगा। तो ये पूरा का पूरा 100 नंबर की तैयारी करनी होगी। तो ये पूरी की पूरे 100 नंबर की तैयारी इस कोर्स में कराई जाएगी, क्योंकि कुछ भी छोड़ोगे तो भैया दिक्कत है, क्योंकि छोड़ने से सिलेक्शन तो होने वाला नहीं है। कोर्स कैसे ज्वाइन करना है, तो ऑलरेडी मैंने ये जो लिंक है डिस्क्रिप्शन पे दे दिया है, जाकर डायरेक्टली आप क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हो। देखो यहाँ पर आप बाय नाउ बटन दिख रहा है ना, यहाँ 2500 प्राइस आपको दिख रहा होगा। बाय नाउ बटन पे क्लिक करोगे ना आप, तो बाय नाउ पे क्लिक करके ये जो आपके सामने आएगा, देखो यहाँ पर आपको एक कूपन कोड दिख रहा होगा। ये देखो कूपन कोड आपको दिख रहा है CIV25। इस कूपन कोड में जैसे ही आपने क्लिक किया, देखो क्लिक करते साथ में क्या हुआ, आप जैसे ही क्लिक करते हो आप देखो जो प्राइस थी वो है 2500 रुपया, जिसमें 625 का डिस्काउंट मिल गया। अब आपको पे करना है सिर्फ और सिर्फ 1875 रुपये। तो ये ऑफ़र है, भूलना नहीं है, जाकर डेफिनेटली इसको इनरोल कर लेना है आप सबको, राइट। तो ये चीज़ आपको मिस आउट नहीं करना। और सबसे इंपॉर्टेंट, केवल और केवल 200 सीट्स ही अवेलेबल है, राइट। अब बात कर लेते हैं एक बार सर फिर से अगेन कट ऑफ की, कि कट ऑफ क्या होगा। देखो आपका जो सिलेक्शन है वो एक ही एग्जाम पर बेस्ड है, एक ही एग्जाम पर बेस्ड है, और सिर्फ बीकॉम मांगा है। भारत के कोई भी बंदे इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो एक चीज़ मैं खुल के बोल देता हूं कि यहाँ पर कट ऑफ से कोई मतलब नहीं है। सिलेक्शन उन्हीं का होगा जिनका अंडर रैंक 300 होगा, सिलेक्शन उन्हीं का होगा। अब एक सिंपल सी बात बताओ, अगर मैं आपको एक रेस में दौड़ा रहा हूं, उस रेस में 5000 बच्चे दौड़ रहे हैं, फॉर एग्जांपल के लिए 5000 बच्चे दौड़ रहे हैं, और आपको विजेता घोषित करनी है, ठीक है ना। 300 बच्चों को आपको विजेता घोषित करना है। आप किस तरह से विजेता घोषित करेंगे? आप बोलेंगे सर जो पहले 300 बच्चे क्रॉस कर जाएंगे ना, उनको विजेता घोषित कर दो। सेम वही चीज़ इस एग्ज़ाम में होगा। आप में से जो भी बच्चे पहले 300 स्थान पर आएंगे उनका सिलेक्शन हो जाएगा। बाई चांस आपने 301 नंबर रैंक लाया, देख लो ध्यान से सुनो, अगर आपका रैंक 301 भी आया ना, आपको नौकरी नहीं मिलेगी। आपको किसी भी हाल में अंडर 300 लाना होगा। मतलब अगर जॉब लेना है तो कट ऑफ छोड़ करके रैंक के पीछे पढ़ना होगा, और रैंक के लिए आपको पढ़ना ज़रूरी है। पढ़ाई स्टार्ट कर दो। और कोई भी क्वारीज है, मान लो वो कोर्सेज कैसे ज्वाइन करना है रिगार्डिंग कुछ इस तरह की कुछ भी चीज़ें, तो आप हमारे ऑफिस के नंबर पे व्हाट्सअप करके या कॉल करके अपनी जो भी क्वारीज हैं रिगार्डिंग ऑफ दिस कोर्स आप दूर कर सकते हैं, ठीक है ना। ऑलरेडी हमने, अच्छा बहुत लोगों को वेबसाइट लिंक पर नहीं भी मिलेगा डिस्क्रिप्शन पे, तो कोई बात नहीं, आप जाकर सर्च कर लो LAKACADEMY.in। बस आप इतना जाके अपने क्रोम ब्राउज़र में या कोई भी ब्राउज़र जो आप यूज़ करते हो, आप जाकर के उस पर लिखो, आपको ये बैच दिखने लगेगा। आप वहाँ से जाके डायरेक्टली इनरोल कर सकते हैं, या तो फिर लक्ष्य अकेडमी ऐप डाउनलोड कर लो, यहाँ से भी आपको वो चीज़ मिल जाएगी, राइट। तो जिन्होंने अभी तक अपनी पढ़ाई स्टार्ट नहीं की है, फटाफट जाइए स्टडी स्टार्ट कीजिए, क्योंकि मैं पहले ही बोल चुका हूँ यहाँ पर कंपटीशन तगड़ा होने वाला है। जी हाँ, कंपटीशन बहुत तगड़ा होगा। क्यों होगा? क्योंकि एक तो केवल और केवल बीकॉम है, दूसरी चीज़ पूरी भारत अप्लाई कर सकती है। मतलब झारखंड भी, आपके बिहार तो अप्लाई करेगा ही करेगा। बिहार का सबसे नियरेस्ट में कौन कौन हो गया? झारखंड हो गया, यूपी हो गया, बंगाल हो गया, ठीक है, ये सारे लोग अप्लाई करेंगे। प्लस राजस्थान के बच्चे भी आ जाएंगे, क्योंकि वहाँ पर भी वैकेंसीज़ की कमी है इस तरह से देखने को। तो आप जितने भी भारत के बड़े बड़े स्टेट्स जहाँ पर सबसे ज़्यादा पॉपुलेशंस है, वो सारे के सारे बच्चे इसमें आकर के फिल आउट करने वाले हैं। और एज भी 40 साल तक का दिया है इन्होंने, ठीक है ना। एज भी देखोगे ना तो एज भी बहुत ज़्यादा इन्होंने दिया हुआ है, तो एज को लेकर के भी कोई इशूज़ नहीं है। अगर नॉर्मल कोई अगर जनरल कैटेगरीज में आता है तो भैया 37 साल तक की उम्र वाले अप्लाई कर सकते हैं, ठीक ना। तो कॉम्पिटिशन्स तो तगड़ा होने वाला है। अगर फीमेल हैं तो 40 साल तक की अप्लाई कर सकते हैं। तो आप समझ रहे हैं ना, 40 साल तक के हर वो बंदा इसमें अप्लाई करेगा। तो फाइट तो तगड़ा होने वाला है। और फॉर्म फिलिंग कब से स्टार्ट हो रही है? ऑलरेडी आपको पता है कि 1 अप्रैल से स्टार्ट होगी, बट उसका वेट नहीं करो,
पढ़ाई स्टार्ट कर लो, और एग्ज़ाम के लिए सिर्फ 3 महीने का समय है आपके पास, तो देर नहीं करना है, ठीक है ना। तो मिलेंगे फिर क्लासेस में, एग्ज़ाम पैटर्न देख लीजिए, और जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया है वो ऑफिस के नंबर में कॉल करके अगर कोई क्वारीज है तो, या फिर डायरेक्टली आप इनरोल कर सकते हैं। चलो फिर मिलेंगे क्लासेस में, प्रॉपर स्टडी करो। सभी लोगों को राधे राधे।